नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम समझेंगे शब्द विचार। जी हाँ, शब्द अलग अलग स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के मेल से शब्दों की रचना होती है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हमने अपने पिछले पाठ में विभिन्न ध्वनियों को पढ़ा। वो ध्वनियाँ थी वर्ण, और जब वर्णों का हम सार्थक समूह बनाते हैं तब रचना होती है शब्दों की। किंतु अगर इन्हीं शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाए तो वह पद बन जाता है, उसे पद कहा जाता है। शब्दों के वर्गीकरण की अगर बात की जाए तो शब्दों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सर्वप्रथम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में भी बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तद्भव, तद्भव का शाब्दिक अर्थ है पैदा हुआ, संस्कृत से बनने वाला। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदल कर बनते हैं कहलाते हैं तद्भव, जैसे हाथ, आग, रात आदि। देशज, जो शब्द क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव में आ जाते हैं और हिंदी में आ गए हैं, प्रभावित होने के कारण देशज कहलाते हैं, जैसे लोटा, डिबिया, जूता और झुग्गी। ऐसे अनेक शब्द हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से उनकी भाषा में बहुत से शब्द जो हैं वो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे और वो कहलाए विदेशी शब्द, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल आदि। नीचे इन्हीं चारों प्रकार के शब्दों की तालिका आप देख सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य शब्दों की रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द माने गए हैं। रूढ़ शब्द, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रात दिन, पशु पक्षी, मेज कुर्सी आदि। इन्हें सामान्य मूल शब्द भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के यौगिक शब्द होते हैं एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द। एक से अधिक इकाइयों से मिलकर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, घोड़ा प्लस सवार, घुड़सवार। इसके अलावा तीसरा प्रकार है योग रूढ़। सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द सामान्य रूढ़ शब्दों की तरह जब कोई यौगिक शब्द अपने अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, किसी अन्य अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तो उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब जैसे हम कहें घर वाला। घर वाला
शब्द पढ़ते ही जो मुख्य अर्थ हमारी समझ में आता है वह है घर का मालिक, लेकिन इसका रूढ़ अर्थ क्या है? पति। पति को भी घर वाला कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अब आते हैं विकारी और अविकारी शब्द जो व्याकरणिक आधार पर प्रकार माने गए हैं। ओके, विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और अविकारी शब्द जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इस श्रृंखला में संज्ञा कोई भी नाम है ना, सर्वनाम, विशेषण आपके सुने हुए शब्द हैं, आपकी सुनी हुई चीज़ें हैं, आप समझते हैं इनमें। इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है, जिनके रूप बदल जाते हैं। परंतु अव्यय शब्दों में वाक्य के रूप नहीं बदलते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वह अविकारी कहलाते हैं। इनके अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आते हैं। इन्हें समझना आवश्यक है। अब मैं अगर विकारी और अविकारी शब्दों की बात करूं तो अभी मैंने जैसा समझाया कि यह टेबल आप जरा ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आ जाएगा कि किस प्रकार से विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का प्रयोग होता है, जबकि अविकारी शब्दों में क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात का प्रयोग होता है। अर्थ के आधार पर भी विभिन्न शब्द होते हैं कि किस अर्थ से उनका प्रयोग किया गया है। ठीक है, कैसे? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम। एकार्थक शब्द होते हैं एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द एकार्थक कहलाते हैं। अनेकार्थक, अनेकार्थक वे शब्द होते हैं जो एक से अधिक अर्थ बताते हैं। जैसे कर का अर्थ है टैक्स, हाथ, किरण। फिर पर्यायवाची, पर्यायवाची अर्थात जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, जो एक ही वस्तु के व्यंजक हों, जैसे कमल, जलज और पंकज। एक ही अर्थ वाले। एकार्थक होते हैं जहाँ शब्दों का एक अर्थ निकलता है, लेकिन पर्यायवाची वो होते हैं जो एक ही विभिन्न शब्द होते हैं लेकिन अर्थ उनका एक ही होता है। विलोम शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले, विपरीत अर्थ बताने वाले विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं आदि। एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अगर वाक्य में उनका प्रयोग किया जाए तो पद कहलाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए गए तत्सम कहलाए। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। योग रूढ़ शब्द परंपरागत अर्थात विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: विकारी
और अविकारी, विकारी और अविकारी। इस प्रकार से यह शब्द रचना का पाठ आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।